जाना कठिन है, रहना मुश्किल है। ये एक सहज रूप से एक हमारा हिमाचल के बारे में चित्रण मन में लोगों के होता है। और ऐसे में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना और इस इन्वेस्टमेंट में फिर वो उसमें सफलता हासिल करना, कामयाब हो वो प्रोजेक्ट, इन सारी चीजों पर आदमी कई बार सोचता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी एक कोशिश के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश के बारे में वो धारणा बदली है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां लोग अब दूर से भी, देश के बाहर से भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि यहां कुछ चीजों को लेकर के हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ का एनवायरनमेंट, पर्यावरण बहुत अच्छा है, सुंदर है। और ऐसे माहौल में साथ में वर्क कल्चर भी हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन है, बाकी राज्यों की तुलना में हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार 3.5 वर्ष पहले बनी, हमने इस बात को स्टडी किया कि इस सरकार के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए जो हमको करना है वो तो हमको करना ही है। जो बजट प्रोविजंस हमारे होते हैं उसके तहत करना है। लेकिन हम दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि प्रदेश के विकास में हमारे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमने कहा हिमाचल छोटा है तो क्या होगा, हमको प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हिमाचल में आए, हिमाचल प्रदेश में वो इन्वेस्ट करें, हम उनके लिए एक माहौल खड़ा करें और उसके बाद हिमाचल के विकास में वो लोग कंट्रीब्यूट करें, अपना व्यवसाय भी करें। उस सोच के साथ हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर के हमने जब काम करने की शुरुआत की, काम करने की बात कहने लगे तो कई लोग मजाक भी करने लगे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमने कदम आगे बढ़ाया। हमने देश के बहुत सारे स्थानों पर जाकर के रोड शो किए। उसके साथ साथ में हम विदेश में भी गए। मैं जिंदगी में पहली बार विदेश गया। जर्मनी गए, नीदरलैंड्स गए, दुबई गए, कुछ और जगह जाने का हमारा प्लान था, लेकिन वो सारा कोविड के कारण हमारा बाधित हो गया। तो बहुत इस तरह की परिस्थितियों के बाद हमने एक कोशिश की, एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हमने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो 7 और 8 नवंबर 2019 को हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का हमने वहां पर किया था, एक साइजेबल नंबर वहां पर जो है वो नंबर के साथ साथ में जो बहुत उत्साह के साथ वो लोग जो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहते थे वो लोग पहुंचे। और 703 हमारे MOU वहां पर साइन हुए। और जो हमारा एक टारगेट था, हम ऐसा मान करके चल रहे थे कि हम लगभग 75,000 करोड़ रुपए के MOU तक इस तक हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम MOU का हम जिक्र करें तो 96,000 करोड़ के लगभग जो है MOU साइन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस कार्यक्रम में आए हमारे बीच में धर्मशाला में, और वो भी इस बात को लेकर के, उस इनिशिएटिव को देख करके बहुत प्रभावित। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश ने एक बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा कदम उठाया है उस दृष्टि से। और जो इन्वेस्टर्स आए थे उनसे भी अपील की। और उसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1 महीने के छोटे से अंतराल में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने गृह मंत्री अमित शाह जी को आमंत्रित किया जब हमारी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ।
और उनके साथ हमारी पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी आए। इन्वेस्टर्स मीट के बाद सिर्फ 1 महीने के कार्यकाल से भी कम समय में हमने 13,600 करोड़ से ज्यादा रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग किया। एक अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हुई। हम सब लोग जानते हैं कि जितने एमओयू साइन होते हैं, जितने अमाउंट के होते हैं, वो व्यावहारिक नहीं हो पाते, उतना वो संभव नहीं हो पाता है। और एक अच्छी पहल हिमाचल प्रदेश में उस दृष्टि से हुई, चाहे हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा फार्मा का सेक्टर है, चाहे हमारा दूसरे सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं उसका हर एक सेक्टर से, चाहे हमारा फूड प्रोसेसिंग का है, जहां जहां भी संभावना लग रही थी जिस तरह से लग रही थी। एजुकेशन का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, वेलनेस का, सब सेक्टर में एमओयू साइन है और सब सेक्टर में एक उत्साहजनक जो एक माहौल हमको देखने को मिला, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आए। लेकिन इस बीच में ये कोविड का दौर आ गया, जिसके बारे में जीवन में आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी दौर आएगा कि जब हमको सब छोड़ करके घर में बैठने के लिए कहा जाएगा। वो दौर आया, वो दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ। और उस कोविड के दौरान हम सब लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट का सेक्टर जो हमारा पूरे दुनिया का, मैं कह सकता हूँ देश का और उसमें प्रदेश का भी प्रभावित हुआ, क्योंकि वो माहौल एक तरह का उस तरह का रहा नहीं। जब आदमी के सामने जीवन का संकट आ जाए, क्या हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये सारी बाकी चीजें जो है, वो सारी चीजें जो सोची हुई वो एक जगह रह जाती है। और ऐसे हालात में हमारे सामने ये प्रश्न हो गया कि इस कोविड के दौर में से कब निकलेंगे। और वो दौर बहुत लंबा हो गया, लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल। अभी भी हम कह सकते हैं कि कोविड खत्म नहीं हुआ। फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज, और सेकंड फेज का ये दौर लगभग पूरा फर्स्ट और सेकंड का दोनों को मिला करके लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल इसमें बीत गया। स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि इस कोविड के कारण सामान्य व्यक्ति से भी, मजदूर से लेकर के, चाहे वो कितना बड़ा भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबके सब प्रभावित हुए। और जो इन्वेस्टमेंट का जो एक माहौल था, वो माहौल भी प्रभावित हुआ, इस पर बहुत बड़ा असर हुआ। और ऐसी सूरत में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी हमने इरादा नहीं छोड़ा है। अभी के हालात में भी हमने तैयारी ये कर ली है कि ये कोविड का दौर और थम जाए थोड़ा। हम इंतजार कर रहे हैं। 10,000 करोड़ की लगभग हमारी और ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के, चाहे वो देश के अंदर है, चाहे वो किसी प्रदेश में भी है। यहां जिक्र हो रहा था कि हमारा बद्दी का जो इलाका है, जहां हमारा फार्मा हब है, और देश ने पूरे एशिया में हम फार्मा हब के रूप में एक अलग पहचान है हिमाचल प्रदेश की, पहले स्थान पर है। और अभी भी हम इस बात को कह सकते हैं कि इस कोविड के सिचुएशन में भी हिमाचल प्रदेश की फार्मा हब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जब मालूम पड़ा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो जरूरी है अपने देश के लिए, तो उपलब्ध हुई, लेकिन उसके बाद दूसरे देशों के लिए भी हमने यहाँ से मेडिसिन उपलब्ध करवाई है। लॉकडाउन के दौरान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से हमसे बात की कि कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने फार्मा के सेक्टर को जो है वो उसमें मदद करिए कि ताकि वो फंक्शनल रहे, ताकि वो जो है वो ये मेडिसिन हम बना करके जो है तैयार कर सके। हमने किया। और आज भी हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जो फार्मा हब के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और एक जो वैक्सीन का जो है हिमाचल प्रदेश में, उस वैक्सीन का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, कोविड की वैक्सीन का, ये भी हमारे लिए खुशी का विषय है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में
और चीज़ों को लेकर के, जहाँ बद्दी बरोटीवाला, कालाम, पाउंटा साहिब हो गया, महतपुर जैसे जो हमारे जहाँ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी हम हिमाचल प्रदेश में अब थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के लिए 3 बल्क ड्रग फार्मा हब की बात कही है, और उसमें एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट, लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें होने वाला है, और उसमें लगभग 1,000 करोड़ के लगभग जो है वो हमारे केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी, और जिसमें हम लगभग 10-15 हज़ार लोगों को नौकरी देने की स्थिति में होंगे। उसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव मीटिंग की है, और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिलकर के भी आया हूँ, जिसमें हमने आग्रह किया इस बात के लिए कि बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए जो बीडिंग हुई है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, और बड़ा एग्रेसिव होकर किया है। और हमारा इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा मानना ये है, जो हमको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, कि हिमाचल को एक मिलने की संभावना उसमें है। अगर वो मिलता है तो उसके लिए हमने ऊना निर्धारित किया है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी को एक इन्वेस्टमेंट आएगी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक रास्ता खोला था, जब उनने वो इंडस्ट्रियल पैकेज हमको हिमाचल के लिए दिया था, और एक माहौल उसकी वजह से खड़ा। ये सारा नालागढ़ बद्दी का जो इलाका आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका जो है उस दृष्टि से रहा। लेकिन बीच में वो हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज लंबे समय तक चलना था, लेकिन वो लंबे समय नहीं चल पाए, बीच में ही उसको रोक दिया गया। वो एक हमारे लिए एक दुखद बात है। चलो, सारी बात को अब छोड़ देना चाहिए, अब आगे सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें स्थान पर थे, और 16वें स्थान से सीधा हमने जंप करके जो है 7वें स्थान पर आए हैं। और किसी भी देश के किसी भी प्रदेश ने, अपने देश के किसी भी प्रदेश ने इतना एकदम जो है 16वें स्थान से 7वें स्थान पर आने का इतना बड़ा जंप जो है वो नहीं किया, हमने हिमाचल प्रदेश में किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का सरलीकरण करने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो 2-3 चीज़ें हमने और सोच रखी हैं, उन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ कर के हम काम करना चाहते हैं। बल्क ड्रग फार्मा का तो मैंने जिक्र किया ही, जिसके लिए हम लगभग 1405 यानी 1405 एकड़ भूमि हमने चयनित की है उसके लिए। और उसी प्रकार से नालागढ़ सोलन में 265 एकड़ भूमि जो है वो 261 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो हमारा जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, उसके लिए भी हमने जो है वो प्लान किया है, और उसमें भी एक बहुत बड़ी हम संभावना की तलाश में है, उम्मीद में है। और इन 2 प्रमुख पार्क के अतिरिक्त जो है वो सोलन जिला के नालागढ़ में 100 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है वो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है वो उसको हम वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। ये कुछ नए इनिशिएटिव जो हमने उस दिशा में आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का। बाहर का आदमी हिमाचल जैसे प्रदेश में आकर के इन्वेस्टमेंट करने की मंशा रखता है, इसलिए रखता है कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ काम करने के लिए अच्छी हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी एक इशू रहा है अब, लेकिन कनेक्टिविटी अब इम्प्रूव हो रही है, और पर्टिकुलरली बाई रोड कनेक्टिविटी को पहले हम फोकस किया है। हमने नेशनल हाईवेज 4 लेन्स को बहुत तेजी से अब आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आप आए होंगे चंडीगढ़ से, अगर आते हैं, शिमला आते हैं, तो काफ़ी हमने उसमें प्रोग्रेस किया है पिछले 2 सालों में। ठीक है, उसमें कुछ एक टेक्निकल इश्यूज आते हैं, बीच में कुछ क्लियरेंसेस के इश्यूज आते हैं, जिसके कारण जो स्पीड होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में
अभी बहुत बड़ी उसकी संभावना है। अभी देखिए, आप खुद ही देख रहे होंगे कि थोड़ा सा एक दौर आया जब कोविड में थोड़ी कमी आई पूरे देश भर में, प्रदेश में भी, और लोग सीधा हिमाचल की तरफ दौड़ आए। और हिमाचल में ये स्थिति हो गई कि पूरे देश के टेलीविजन में जब देखा कि लोग हिमाचल के पहाड़ों पर चले गए, तो लोग इस बात को लेकर के भी चिंतित कि क्राउड देख करके कि भी कोविड ज़्यादा ना फैल जाए, और हमें उसके लिए मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन हमने किए। और हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिस्ट को तो हम नहीं रोक सकते, उनको आना ही है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में देश दुनिया में जानी जाती है। उस दृष्टि से हमारा हिमाचल के एक महत्व है। लेकिन कोविड की सारी सिचुएशन के कारण कुछ चीज़ों को लेकर के एहतियात बरतने की जहाँ ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूर हमको करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी बातों को लेकर के मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहूँगा, आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी हिमाचल आ करके इन्वेस्ट करके अपने अपने सेक्टर में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कठिनाइयों के बावजूद भी, मुश्किलों के बावजूद भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिमाचल के लिए बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप डेवलपमेंट में भी दे रहे हैं। उसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में खासतौर से, क्योंकि टाइम्स ऑफ ग्रुप तो समाचार का एक वो है, और समाचार आज की दृष्टि से जो है वो एक अपनी लोकतंत्र का, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले उसी काम को करते हैं, चाहे अच्छी खबर हो चाहे वह बुरी खबर हो, जो भी होती है, लेकिन सामने होती है खबर, और उस खबर के मुताबिक फिर बहुत सारी चीज़ें उससे सीखने को मिलती हैं, सुधार करने के लिए मिलती है हमको। लेकिन आजकल के इस दौर में बहुत परिवर्तन आया। इस कोविड की सारी सिचुएशन के कारण मीडिया के सेक्टर में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज है, और खासतौर से प्रिंट मीडिया में, तो प्रिंट मीडिया और दूसरे मीडिया पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इसका, और प्रिंट मीडिया पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आया। लेकिन इस दौरान इस बात को लेकर के देखा हमने कि जो डिजिटल की ओर जो है वो पूरा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और मीडिया का रोल उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हुआ है। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे टीम को बहुत बधाई देता हूं। आप निष्पक्ष और स्पष्टता के साथ जो है अपना जो है वो मीडिया के माध्यम से, जो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आप अपने काम को करते हैं, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। और ख़ास तौर से आप इस तरह के इनिशिएटिव्स खास तौर से जो बीच में लेते रहते हैं, जहां समाज के साथ भी जुड़ करके हम काम करें, समाज को एजुकेट करने के लिए हम काम करके जो मदद कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी आप कई इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और आज विशेष तौर से ये जो कार्यक्रम आइकन्स ऑफ हिमाचल कॉफ़ी टेबल जो यहाँ आयोजित किया, और मैं समझता हूँ तो शायद ये कोविड के उस दौर के बाद जो पहला कार्यक्रम है इस प्रकार का, अभी तक कोई जरूरत नहीं कर पाया, हमने शुरुआत की। और हमें भी अच्छा लगा कि एक शुरुआत होनी चाहिए, नहीं तो हम भी वर्चुअली ही कार्यक्रम कर रहे हैं, थक गए वर्चुअली बोलते बोलते, कहते कहते। और नेताओं को वर्चुअली कार्यक्रम सबसे खराब लगता है, जब अकेले कमरे में होकर के भाषण देना होता है तो बहुत खराब लगता है। हमको लोग चाहिए होते हैं सामने। तो ऐसे में थोड़ा सा एक माहौल मुझे लगता है कि अब बदलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये कोविड की सिचुएशन अब सुधरेगी, और हम सब लोग सामान्य रूप से जिस प्रकार से हम पहले मिलते थे, पहले हम काम करते थे, उस तरह से हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का फिर से हृदय से अभिनंदन, और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। बहुत शुभ